घटना क्या घटित हुई कि जैसे ही भगवान पहुंचे तो वहां पर उन फल और सब्जियों को जब रुक्मणी जी ने पाया तो छिलके वगैरह सब मंदिर में ही पड़े रह गए। प्रसाद पा लिया, फलों के जो छिलके मंदिर में पड़े रह गए। प्रातः काल जब पुजारियों ने पुनः देखा तो मंदिर तो अस्त व्यस्त था, सुव्यवस्थित नहीं था, पवित्र नहीं था, क्योंकि फल सब्जियों के छिलके पड़े थे। पता किया कि कौन आया था, हम तो मंदिर को साफ करके गए थे, स्वच्छ करके गए थे। उन्हीं में से एक पुजारी ने कहा कि अरे कल एक चर्मकार का पुत्र आया था, वही बहुत सारी फल सब्जी को लेकर आया था इनको, हम लोगों ने उसे पीट दिया। अब वो चोरी करने के बहाने या मंदिर को अपवित्र करने के बहाने रात में घुस आया होगा। देखो ये उसी के फल और सब्जी के छिलके हैं, यही फल सब्जी वो लेकर आया था। वो क्या जाने मंदिर की पवित्रता, मंदिर को अपवित्र करने के लिए वो रात में यहां घुस आया, कहीं उसने चोरी ना कर ली हो। मंदिर को देखा तो मंदिर के आभूषण तो सब ठीक थे, व्यवस्थित थे, क्योंकि चोखा मेला जी को तो परम धन मिल गया था। इस संसार के धन की उन्हें क्या आवश्यकता थी। सारे मंदिर में वही आभूषण बने रहे। और कहते हैं क्रोधित हुए उन पुजारियों ने, पंडों ने क्या किया, जानकर कि उस चर्मकार के पुत्र ने ऐसा किया होगा, जाके 15-20 किलोमीटर दूर खोजा, उनके घर गए, देखा तो अब तो चोखा मेला जी जा चुके थे अपने घर में, शयन कर रहे थे चोखा मेला जी। घर में से घुसकर उन पुजारी पंडों ने क्या किया, निकाला चोखा मेला जी को और बिना कुछ पूछे बिना कुछ बताए बहुत मार मारी। पुनः शरीर में घाव घाव से उन्हें भर दिया। चोखा मेला जी पूछ रहे हैं, पुजारी जी बताइए तो क्या हुआ। संतों ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर पूछ रहे, आप बताइए तो ब्राह्मणगण, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, किस कारण किस अपराध से हमें मार रहे हैं, कुछ बताइए, कुछ कहिए। चोखा मेला जी के माता पिता हाथ जोड़कर खड़े हैं, बताइए पुजारी जी मेरे पुत्र से क्या गलती, क्या अपराध हुआ है, क्यों मार रहे हैं। लेकिन बिना कुछ कहे, ये जानकर कि इसने अपवित्र किया है, मंदिर को छिलके फेंक कर आया है, मंदिर में घुसा है, बहुत मार मारी और चोखा मेला को वहीं पटक कर चल दिए। तुरंत लौट कर आए, स्नान आदि निवृत्त हुए, मंदिर में सेवा के लिए पहुंचे। भगवान ने आज स्वयं अपने दरवाजे बंद कर लिए। पुजारियों के लिए दरवाजे बंद नहीं खोले। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि मेरे एक परम भक्त को पहले ही तुम लोगों ने कष्ट दिया और आज पुनः जाकर उसे पुनः पीटा है। ये जाति धर्म बंद कर, मैं जाति में नहीं बंधा हूं, मैं बंधन में नहीं बंधा हूं, मैं तो उसे मानता हूं जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे प्रति भाव रखता है। भगवान पंडरीनाथ जी ने अपने द्वार को बंद कर लिया, खोला नहीं। सभी पुजारी, समस्त ब्राह्मणगण समझ गए कि कोई तो अपराध हुआ है जो आज मंदिर बंद कर लिया भगवान ने। कई कारीगरों को बुलाया, कारीगरों ने भी मंदिर को खोलने का प्रयास किया लेकिन कोई ना खोल सका। अरे जो स्वयं परमात्मा अपने द्वार जिसके लिए बंद कर ले, क्या किसी में सामर्थ्य वो खोल सके। स्वयं भगवान ने अपनी इच्छा से द्वार को बंद कर लिया। पुजारी ब्राह्मणगण भगवान को पुकारते रहे, नाथ कोई गलती हो गई, अपराध हो गया हो तो हमें दंड दे दीजिए, लेकिन इतने कष्ट में ना रखिए प्रभु, हमें आपकी सेवा करनी है, क्षमा कीजिए। बहुत अनुनय विनय किया। तब भगवान मंदिर के अंदर गर्भगृह से रोते हुए भगवान कहते हैं, रुग्ण अवस्था में, मानो भगवान को चोखा मेला के कष्ट थे, अत्यंत कष्ट है। रोते हुए भगवान ने कहा, अरे पुजारियों, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम लोगों ने कितना अपराध किया। तुम लोगों ने सोचा कि उस चोखा मेला ने मंदिर को अपवित्र किया है। अरे उस ऐसे भक्तों के आने से मेरा मंदिर पवित्र होता है। ऐसे भक्त जहां विराजमान हो जाए वो भूमि पवित्र हो जाती है। आपने केवल उसे देह से समझा, लेकिन हम उसे आत्मा से समझते हैं। आपने उसे देह को माना कि वो देह उसकी श्रेष्ठ जाति की प्रकट है या नहीं, लेकिन जरा देखते थे कि इसके भाव कैसे हैं। भगवान बहुत क्रोधित हुए, नाराज हुए। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे पंडरीनाथ जी, आप चाहे तो हमें दंड दीजिए, हम ऐसा क्या करें
कि आपका क्रोध समाप्त हो जाए, पुनः हम आपकी सेवा के योग्य बन जाएं। भगवान ने कहा, जाओ, जिस प्रकार तुम हमारी सवारी निकालते हो, क्योंकि यहां पर आज चोखा मेला के पास कुछ भी नहीं था, कोई कामना नहीं थी, केवल भगवत प्राप्ति के लिए उनका जीवन चलता था। ना अर्थ की कामना, ना धर्म की कामना, ना मोक्ष की कामना, किसी पद की कामना नहीं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबसे परे केवल भगवान के प्रति उनका प्रेम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पंडरीनाथ जी ने कहा, जाओ पुजारियों, जाओ ब्राह्मण श्रेष्ठों, जिस प्रकार तुम हमारी सवारी निकालते हो, पालकी निकालते हो, तुमने मेरे प्रिय भक्त को जितना कष्ट दिया है, अब वो अपने पैरों पर चलने के योग्य नहीं है। तुम जाओ, जिस प्रकार, जिस उत्साह के साथ, उत्सव के साथ मेरी पालकी गली से निकालते हो, मार्ग पथ से निकालते हो, उसी तरह तुम जाकर पालकी लेकर उसके द्वार पर पहुंचो। स्वयं रत्न जड़ित मेरी पालकी लेकर जाओ, जिस पर मुझे बिठाकर तुम संपूर्ण मार्ग पर सवारी निकालते हो, रथ यात्रा कराते हो, उसी रतन जड़ित सिंहासन को लेकर जाओ और मेरे परम प्रिय भक्त चोखा मेला को मेरे मंदिर में लेकर आओ। देखिए, भक्त अपने भगवान के लिए क्या करते हैं, तो फिर भगवान भी अपने भक्त के लिए क्या करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के अलावा भगवान को अपने भक्त से कुछ नहीं चाहिए। जब भक्त भगवान के प्रति इतना समर्पित हो जाता है, तो भगवान भी अपने भक्त के लिए अनंत गुना समर्पित हो जाते हैं। स्वयं अपना रत्न जड़ित सिंहासन पंडरीनाथ जी ने भेजा है चोखा मेला जी के द्वार पर। चोखा मेला जी के माता पिता चोखा के घाव भरने में व्यस्त थे। देखा कि वही पंडित पुजारी श्रेष्ठ गण आए हैं, आवाज दी, अरे भक्तराज चोखा मेला जी, भगवान ने आपको मंदिर में बुलाया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम आपके भाव को ना समझ सके, हम आपकी भक्ति को ना समझ सके, कृपा कीजिए, हमारे अपराध हमारे द्वारा हुआ है, क्षमा कीजिए। यदि आप आज हमारे साथ चलेंगे तो शायद भगवान हमें क्षमा कर दें। चोखा मेला जी ने कहा, नहीं, अब हम आपके साथ नहीं जाएंगे। वो ठाकुर कैसा, वो पंडरीनाथ कैसे, पहले मुझसे इतना प्रेम जताते हैं और बाद में मुझे पिटवाते हैं, क्या उन्हें मुझे ख्याल नहीं। पुजारियों ने कहा, पंडों ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गणों ने कहा, वही परमात्मा ने हमें भेजा है, उन्हीं पंडरीनाथ जी ने भेजा है। जानते चोखा मेला जी, पंडरीनाथ जी आपके लिए रुदन कर रहे थे, हमारे लिए उन्होंने द्वार नहीं खोले, गर्भगृह में स्वयं कैद हो गए, बंदी बन गए हो जैसे, निकल नहीं रहे हैं, हमें दर्शन नहीं दिए हैं। वो चाहते हैं कि पहले मैं चोखा मेला के दर्शन करूंगा, तभी तुम सबको दर्शन दूंगा। बहुत अनुनय विनय की है और कहते हैं चोखा मेला जी को उन समस्त लोगों ने मिलकर उठाया, रत्न जड़ित दिव्य सुंदर पालकी में बिठाया, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, फूलों का वर्षण करते हुए, पालकी पूरे नगर में घुमाते हुए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। भगवान के दिव्य रत्न जड़ित सिंहासन में चोखा मेला जी बैठे हैं। आज भगवान की उस करुणा का दर्शन कर रहे हैं कि देखो तो
स्वयं पंडरीनाथ जी भगवान, जिनका दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा भी वेश बदलकर दर्शन करने आते हैं और उनके द्वार पर ही अपना मस्तक रखकर चले जाते हैं, वो भी अपनी सामर्थ्य नहीं पाते हैं कि मैं मंदिर में प्रवेश करके भगवान के दर्शन करूं। आज वही पंडरीनाथ जी जिस दिव्य रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठते हैं, आज वो सिंहासन मेरे लिए भेज दिया।